तुम्हें छोड़ के लासी और मैं पियर को बोली सुनो। जब रोटी सेकोगे तो जली तेरे, रोटी सेकोगे हाथ जली तेरे, रोटी सेकोगे रहा की ज्वाला में तेरे तन को जलाऊंगी, मैं तेरा ज्वाला में तेरे तन को जलाऊंगी। तुम्हें छोड़ के लासी मैं पियर को जब पार्वती ने जवाब दिया है तो इधर भोले बाबा ने सुंदर से महलों का निर्माण किया है। आज भोले बाबा ने बड़े सुंदर सोने के महल बनवाए। उन महलों का गृह प्रवेश करने के लिए विषयी सर्वा ब्राह्मण को बुलाया जो रावण के पिता थे। जब बुलाया तो रावण साथ में आया। उसी समय गृह प्रवेश हुआ। रावण ने जवाब दिया, पिताजी ये महल तो बड़ी सुंदर है। भोले बाबा गृह प्रवेश कराएं तो आपको दक्षिणा अवश्य देंगे। कहेंगे कि आप कुछ मांग लो तो आप कुछ मत मांगना, इन महलों को ही मांग लेना। तो ध्यान रखना, जब कहा है भोले बाबा ने कि आप कुछ मांगो तो उन्होंने कहा कि आप इन महलों को ही दे दो। प्रमाण मिलता है उन्हीं महलों का नाम पड़ा लंका। और ये 101 मुद्राओं सम्मान कर रहे देवेश यादव नंगला राम सिंह से आशीर्वाद की कामना है। सुख और संपत्ति प्रदान करें, दीर्घ आयु प्रदान करें, धन धान से राधा रानी हमेशा भरपूर रखें। श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित,
महाराज आइए जब इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, जल ही जल था, तो नारायण भगवान का अवतार हुआ। और जब नारायण भगवान का अवतार हुआ, वर्षों तक जल में पड़े रहे, विचार किया कि मैं कहां से आया हूं और कौन हूं। तब इन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया और ब्रह्मा जी भी वर्षों तक पड़े रहे। उन्होंने विचार किया संसार में मुझे क्यों भेजा गया और मुझे क्या करना चाहिए। आकाश मार्ग से आवाज आई कि तुम्हें सृष्टि संचालन के लिए भेजा गया है, तुम ऐसा करो सृष्टि की रचना करो। तो इन्होंने 4 मानसी पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनसे कहा कि तुम ऐसा करो सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो वो हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज वह बोले प्रभु इतना वर दो, आप ही के यश में सने रहे, इस मोह माया से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। क्रोध आया और जब क्रोध आया है उसी क्रोध में एक सरस्वती नाम की कन्या का अवतार हुआ। लेकिन विचार किया तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, वैसे ही नर से संसार नहीं चल सकता है। सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, नर और मादा का जोड़ा बनाया। लेकिन महाराज सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तब इन्होंने अपनी दाईं बाईं भुजा को देख करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो इनकी दाईं बाईं भुजा से श्यामभुव, मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। याद रखना इनके 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। बेटियां हुई हैं देवहूति, आकुति और प्रसूति। पुत्र पैदा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज और जब ब्रह्मा ने अपने शरीर को छोड़ा था तो इनके 10 संतानें और पैदा हुई थी। श्यामभुव, मनु और शत्रुपा जो दाई बाई भुजा से हुए थे, और 10 संतानें और पैदा हुई थी। अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। 10वीं एक बेटी जिसे बाड़ी कहते और संध्या भी बोलते हैं, याद रखना। लेकिन प्रमाण मिलता है उसके बाद हिरणाक्ष जो था वो पृथ्वी को रसातल में ले गया था। अब ये रहते कहाँ? तो महाराज ये हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष ये दोनों भाई थे, जो पहले जन्म में ये जय विजय नाम के जो नारायण भगवान के पहरेदार थे। मैया दिति ने संध्या काल में संभोग किया है, तो ये दिति के गर्भ में आ गए। प्रमाण मिलता है कि संध्या के समय में कभी भी तहरी पे नहीं बैठना चाहिए और कभी भी आंखों से आंसू नहीं डालना चाहिए, और संध्या के समय कभी सोना नहीं चाहिए, और संध्या के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जब इन्होंने ऐसा किया तो प्रमाण मिलता है कि ये हिरणाक्ष जो था ये मैया दिति के गर्भ में 100 वर्ष तक दाहिनी कोख में रहा। लेकिन भगवान ने
वरदान दिया और कहा, श्राप दिया कि तुम्हारे घर से राक्षस पैदा होगा। राक्षस। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु तुमने ये क्या हमें श्राप दिया? बोले मैंने तुमसे मना किया था, तुम नहीं मानी, लेकिन अब तुम्हारे राक्षस ही पैदा होंगे। हाथ जोड़ के कहने लगी, माफ कर दो मुझे। बोले माफ करने की बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है, जो राक्षस पैदा होगा उसके एक परम भक्त पैदा होगा जो निश्चरों का विनाश करेगा। समझाया? इधर जब पृथ्वी थी नहीं तो भगवान ने बराबर धार दिया, हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद पृथ्वी को रसातल से लेकर के आए। यहाँ 5 संतानें प्रियव्रत और उत्तानपाद, श्याम भुवो, मनु और शत्रुपा रह रहे हैं। और जो करदम ऋषि हैं, इनके 9 बेटियां पैदा हुई। जब 9 बेटियां पैदा हुई हैं, बेटी बड़ी सुंदर है, बड़ी समझदार है, लेकिन यहाँ संतों ने लिखा है कि बेटी अगर घर में जन्म ले तो बेटी ऐसी होनी चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए। कौन से? कि हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए और कम बोलती हो। कम बोलती हो मतलब कम का मतलब मेरा ये नहीं कि बिल्कुल भोले ना, मतलब धीरे, अगर कोई बात पूछे तो धीरे बोलती हो और धीरे चलती हो। ये गुण अनिवार्य है बेटी में। अगर बेटी घर में जन्म ले तो ऐसी बेटियां घर में जन्म। करदम ऋषि के एक कामाद नाम के विमान में बैठ करके ये जाने लगे, बिहार किया। तब उसके बाद जब बेटियां हुई हैं तो ये घर छोड़ करके जाने लगे। पत्नी ने जवाब दिया, कहाँ जा रहे हो? घर में इतनी बेटियां हैं और आप जा रहे, बोले संत बनेंगे। अरे ऐसे संत बनने से क्या फायदा, घर में बेटियां हैं और तुम संत बन रहे हो? बोले बिल्कुल। तब हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु अगर आप संत बन रहे हो तो घर छोड़े जो घर मिले, घर छोड़े जो घर मिले तो घर तजियो कंथ, और घर छोड़े घर घर फिरो तो घर में ही बनियो संत। इसलिए निवेदन है आपसे मेरा, आप जा रहे हो, अगर भगवान के दरबार में आपको जाना है तो चले जाइए, और अगर ऐसे संत बनो के घर घर में भीख मांगो भागो तो घर में ही संत बन जाओ, घर में ही रहो, घर में ही सेवा करेंगे हम तुम्हारी। याद रखना। महाराज प्रियव्रत जो थे एक जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। इन्होंने हिरन हिरनी का जोड़ा देखा, बाण का प्रहार कर दिया, और जब इन्होंने बाण मार दिया है तो वो बाण हिरनी के लगा और हिरन भी साथ में बिंद गया। नारद ने जवाब दिया, अच्छा तुमने इनके प्राणों को ले लिया, क्या इनके प्राणों को वापस दे सकते हो? बोले नहीं। अगर नहीं दे सकते हो तो आपको मारने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सुन करके वहां से प्रियव्रत जो थे वो भगवान का भजन करने के लिए चले गए। प्रियव्रत को नारद का उपदेश हुआ। उत्तानपाद जो है बड़े अच्छे राजा हैं। उत्तानपाद के घर में किसी भी बात की कमी नहीं है, हर चीज से भरपूर है। सुनीति नाम की पत्नी है घर में, सौधन नीति, अच्छी नीति वाली, अच्छे विचारों वाली स्त्री है घर में। लेकिन महाराज